हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त पढ़ाई चल रही है। चलिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular loop। ओके, देखो बेटा, एक सर्कुलर लूप हम लोग बना लेते हैं। एक सर्कुलर लूप हम लोगों ने बना लिया। ये बन गया हमारे पास एक सर्कुलर लूप। ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रा कर लिया। ये कोई पॉइंट हमने ले लिया P, इसमें बेटा करंट फ्लो करा दिया I, इस तरह से करंट फ्लो करा दिया गया। अब ये डिस्टेंस ले लिया x, इसका बेटा रेडियस ले लिया A। ओके, एक स्ट्रिप ले लिया यहाँ पर, एक स्ट्रिप ले लिया यहाँ पर। इस स्ट्रिप में करंट कुछ इस तरह से जाएगा और इधर वाले स्ट्रिप में कुछ इस तरह का करंट दिखेगा। इस स्ट्रिप dl लेंथ का स्ट्रिप मैंने यहाँ पे ले लिया, dl का यहाँ पे ले लिया। इस स्ट्रिप से बेटा इस पॉइंट को मिला दिया और ये डिस्टेंस हो गया r। इस स्ट्रिप से इस पॉइंट को मिला दिया, ये भी डिस्टेंस हो गया r। ओके, ये एंगल हो गया थीटा, ये भी एंगल हो गया थीटा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये बेटा, ये dl स्ट्रिप और r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ये मिलेगा। समझिएगा, इस वाले लाइन का मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे मिलेगा। ये मैंने बनाया है। ओके, और ये जो आपको ये वाली स्ट्रिप दिख रही है, ये डिस्टेंस, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो ये मिलेगी। समझ में बात आई बेटा? इसका ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड नीचे और नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो देख रहे हैं आप, इस लाइन का यहाँ पे मैं dl स्ट्रिप लिया हूँ, ये r डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। आप समझिएगा, dl और r के परपेंडिकुलर ये मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर मिलता है? dl और r के परपेंडिकुलर। तो dl बेटा इधर, r इधर और b इधर। समझिएगा, dl इधर, r इधर, b इधर, सब आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। नीचे वाली जो ये लाइन गई है, इसको अगर हम अलग से ड्रा कर दें बेटा, तो ये देखो अलग से, ये नीचे वाली लाइन, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा? इधर की तरफ, 90 डिग्री एंगल पर। ये भी कितने एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर। अब अगर इस बात को देख करके ध्यान दें तो ये बेटा एंगल कितना होगा बताओ? ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है, आपको पता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए x सपोज कर ले, तो x और ये वाला एंगल मिला के टोटल कितना होगा? 90। तो x प्लस थीटा कुल मिला के कितना डिग्री है एंगल? ये 90। आप समझिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो बेटा x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल हमको मिलेगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब बेटा आपको ये बताइए, इस पे अगर हम लोग एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये, तो ये एंगल कितना मिलेगा? समझाइए हमको। अगर इसको हम y मान लें तो आप बताइए, इस वाले लाइन पर क्या ये परपेंडिकुलर है? और इस वाले लाइन के नीचे आपको ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये 90 माइनस 2 थीटा मिल रहा है, और ये y। मतलब कि नीचे अगर बात करें तो थीटा 90 माइनस 2 थीटा और y को जोड़ करके हमें मिलेगा 90 डिग्री। किसको? थीटा
ये 90 माइनस 2 थीटा और किसको ये y तो जोड़ करके हमको टोटल कितना मिलने वाला है 90 डिग्री। तो ये बेटा हो गया थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस 2 थीटा और थीटा माइनस थीटा, और ये 90 प्लस वाई इक्वल टू 90। ये 90 इस 90 से कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा थीटा। इसका मतलब बेटा ये एंगल मिलेगा थीटा। अब आप लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि ये सब थीटा 2 थीटा 90 माइनस 2 थीटा ये सब क्या कर रहे हैं। बेटा इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये और ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है वर्टिकल वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को बेटा हम ऐसे सिंपली तो ऐड कर नहीं सकते, जब भी ऐड करेंगे विथ डायरेक्शन ऐड करेंगे। तो या तो सारे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लें, फिर वर्टिकल वाले को वर्टिकल वाले से ऐड कर लें, हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल वाले से। समझिए भाई, जैसे एक एग्जांपल लेके अगर आपको बताएं, ये मान लो हमारे पास ये 2 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, समझिएगा समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। और इसमें बेटा इधर की तरफ हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इधर की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, या इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये 2 न्यूटन। आपको बताओ नेट फोर्स कितना मिलेगा। नेट फोर्स क्या मिलेगा, F इक्वल टू 10 प्लस 2। ऐसा क्यों कर लिए आप, क्योंकि ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हमको सिंपली ऐड करके मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा इक्वल टू 12 न्यूटन। अब अगर हम इसी 2 न्यूटन को बेटा उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2। ऐसा माइनस 2 क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर हम उधर की तरफ डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो इधर माइनस लेंगे, तो विथ डायरेक्शन ऐड करके ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो समझने की बात ये है बेटा कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होती है उनका सम निकालना है, एक पॉइंट पर का सारे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन जरूरी है। जब डायरेक्शन मिलेगा तभी हम ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन की वैल्यू को ऐड कर दें। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस B को और इस B को ये एंगल पा करके हम अब इसका कंपोनेंट बना सकते हैं। तो कुल मिला जुला कि ये एंगल थीटा पाना था आपको, ये एंगल थीटा पाना था बेटा। ठीक, अब ये क्लासेस समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब ये हो गया हमारा कितना हो गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। सिमेट्रिकली अगर हम लोग ऊपर की तरफ बनाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, सेम प्रोसेस जैसे नीचे बताया वैसे ऊपर। तो ये बेटा ये भी थीटा। अब बताओ ये B का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जिसके साथ एंगल अटैच है वो कंपोनेंट cos कंपोनेंट, तो ये बन गया B cos थीटा। और इधर की तरफ इस B का कंपोनेंट बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, B sin थीटा। इसके बाद ये B, इसका कंपोनेंट लिखिए, इधर की तरफ क्या होगा B cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा B sin थीटा, B sin थीटा। तो फाइनली हमको अगर बाहर बना दें तो एक मिला है B cos थीटा ऊपर की तरफ, एक B cos थीटा नीचे की तरफ, और इधर की तरफ क्या मिला है, 2 मिला है, B sin थीटा और B sin थीटा। तो B cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2B sin थीटा। क्या मिल रहा है, 2B sin थीटा। तो बेटा 2 एलिमेंट लिए तो 2B sin थीटा, 3 एलिमेंट लेंगे 3B sin थीटा, 4 एलिमेंट लेंगे 4B sin थीटा। हमको ये थोड़ी पता यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एलिमेंट तो हजारों हो सकते हैं। यहाँ पे जो टुकड़े हमने छोटे छोटे लिए ये तो हजारों टुकड़े हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब कि B sin थीटा एक एलिमेंट का आ रहा है, तो सबको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देना होगा इंटायर द लूप। इंटायर द लूप मतलब कि पूरे लूप के लिए, तो हमने क्लोज इंटीग्रल कर दिया। और किसके लिए, इस B sin थीटा वैल्यू कितनी, B sin, वैल्यू लिखिए तो B की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl
बाई आर स्क्वायर। भाई करंट आई है और स्ट्रिक डीएल है, डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट से डिस्टेंस आर है, ये फार्मूला बन गया। और साइन थीटा के जगह 90 डिग्री लिया हूं क्योंकि ये डीएल और आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं ना, डीएल इधर की तरफ और आर इधर की तरफ आपस में परपेंडिकुलर, यहाँ वाला। और उसके बाद अरे भाई समझिए, मतलब आप लोग फार्मूला याद किए हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आर डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डीएल का इधर की तरफ डायरेक्शन आर इधर की तरफ एंगल 90 डिग्री, तो ये जो इनके लिए फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा। और ये साइन थीटा अलग से यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इंटीग्रेशन कर दिए भैया। अब क्या, साइन थीटा यहाँ से देख के लिखो, साइन थीटा देख के लिखो। अगर ये थीटा है, ये एंगल है, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बेटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लंब बटे कर्व, तो ए बाई आर, ए बाई आर। तो ये बेटा हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ एक डीएल चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। ये दूरी बेटा जो ये आर है ये थोड़ी चेंज होगा। ये जो आप लूप देख रहे हैं, कभी ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे है, ऐसे नहीं बेटा। ये जो जैसे इस टाइप का है, ऐसे लूप है, ऐसे समझ गए। जैसे हम लोग जो प्लेट खाना खाने के लिए यूज करते हैं, उस प्लेट को ऐसे रखते हैं। अब उसका ये आउटर सरफेस नहीं, यहाँ पॉइंट प्लेट, सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, नीचे वाले से मिलाओ, इधर से मिलाओ, तो ये जो दूरी आपको मिल रही है वो हर तरफ से आर तो सेम ही मिल रहा है, दैट मींस आर के साथ। तो ये हो गया डीएल, खाली अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो ये बी नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ए बाई आर पावर 3, और इंटीग्रेशन किसका रह गया? सिर्फ डीएल। अब भैया अगर हम डीएल 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 सब डीएल को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? पूरा सर्कमफेरेंस मिल जाएगा इस लूप का, और वो कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 2 पाई आर। मींस सबको सम करने के बाद ये मिल जाएगा 2 पाई आर। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर पावर 3 इंटू कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर की जगह पे यहाँ पे रेडियस कितना है? ए। हमने लूप का रेडियस कितना लिया है? ए। अब इसको हम लोग कैंसिल कर दें, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 2, अलग से लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ स्पेस। ये क्या मिल जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर बाई आर पावर 3। एक मिनट क्या का चेक कर लें। हाँ चलो, ओके। अब भैया ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये हमें जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी अभी सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। जबकि जैसे जैसे हम इस दूर जाएंगे एक्सिस पर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पे एक्स का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको हम एक्स के टर्म में लिखेंगे। तो आप बताओ, अगर ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल के अंदर ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में हाफ। तो ये बेटा यहाँ पे आर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ करोगे तो ये आ जाएगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के जगह पे क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ये बेटा हमें मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके, ये मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का। आप इन सारी चीजों में बेटा ध्यान रखना, ये जो हमने ये लूप लिया है, लूप बेटा इस तरह से रखा हुआ है ऐसे, और पॉइंट इसके आगे मीन सारे लाइन जो जाके मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, मतलब सब बराबर डिस्टेंस। ओके, अब ये तो हमारा हो गया रिजल्ट। ये आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जाम में 12th CBSE, और इससे जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस फार्मूले में। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा और कितना, मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा। तो ये देखिए इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें μ0/2 I A ये सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है x, और देख रहे हैं b x पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब बेटा x अगर बढ़ेगा तो b कम होगा, तो समझ लिया जाए। अगर हमारा यहाँ पे बात करें कि b मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, तो यहाँ समझ में हमको देख के ये आ रहा है रिलेशन कि ये b x पे डिपेंड कर रहा है, b x पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, मतलब b अगर x बढ़े तो ये कम होगा। और हम कह रहे हैं b मैक्सिमम होने की बात, b मैक्सिमम कब होगा, जब x मिनिमम होगा। भाई x कम होगा तो b ज्यादा होगा, और x अगर हम यहाँ से कम करना चालू करेंगे, पीछे आए कहाँ आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, तो ये फाइनली हमारा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x 0 पुट कर दो, तो ये आपका a पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a पावर 3 हो जाएगा। तो b नेट इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बताओ, b नेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, μ0/2 × I a डिवाइडेड बाय, ये बेटा देखो a पावर 2 + 0, a पावर 2 × 3/2, a पावर 2 × 3/2, a पावर 3, ये इसको कैंसिल करेगा बचेगा a, तो ये आ जाएगा μ0/2 I/a। तो क्या आपको ये चीज मैंने अलग से पढ़ाया ही है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/2 I/a, ठीक। और यही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, इसके सेंटर पर मिलेगा, कितना मिलेगा, μ0/2 I/a। ओके, अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है बेटा अगर ये लूप जो है ये n टर्न्स हो जाए, ये जो टर्न है ये एक टर्न है ना, इसके जगह पे अगर n टर्न्स आ जाए, अगर n टर्न आ जाए, जब n टर्न आ जाएंगे, यहाँ पर कितने टर्न आ जाए, n टर्न आ जाए, तो जब n टर्न आ जाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, कुछ नहीं करना है आपको, इसी मैग्नेटिक फील्ड में n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा फार्मूला बन जाएगा μ0/2 n I a² डिवाइडेड बाई a² + x² के पावर में 3/2, अगर n टर्न का ये रूप हो जाए, ठीक। अच्छा, इसका ग्राफ अगर बनाना पड़ जाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको पता चल चुका है आज सेंटर पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये कम होगा, और यहाँ पे आपको x का पावर भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो क्या कैसे बना लिया जाए, ये बताइए। इस पे x ले लें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ले लें, तो हमको इस तरह का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। समझ गए, यहाँ पे x इक्वल टू जब 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, और बाकी आप इधर जाएंगे तो कम होगा, इधर जाएंगे तो कम होगा, यही पे b की वैल्यू मैक्सिमम। दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
वर्सेस x इन दिस सिचुएशन। ओके, तो इसको बेटा आप लोग देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर करके देखिए, और हमें उम्मीद है कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।